नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। पंजाब में एक किस्सा बहुत मशहूर है, हीर रांझा। और पंजाब का कोई ऐसी सिंगर नहीं, और हीर गाने का एक अलग तरीका होता है। उसे जो उस सुर में गाया जाता है, उसमें हीर रांझे की कथा ना भी हो तो उसे हीर गाना ही कहते हैं। और हीर रांझे की कथा लिखी थी एक फ़कीर, सूफ़ी फ़कीर वारिस शाह ने। वारिस शाह संत थे और उन्होंने बहुत प्यार से एक कविता लिखी। हीर रांझे की कथा पे एक फिल्म भी बनी हुई है हिंदी में, जिसमें राजकुमार जी ने रांझे का रोल किया था। और आपको हैरानगी होगी कि उस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है, पूरी फिल्म कविता में है। सुर से सुर मिला के बातें की जाती हैं, गालियाँ भी सुर से सुर मिला के ही की जाती हैं। खैर, थोड़ा उसमें अति दिखाई है। उसमें दिखाया है कि रांझा जो था वो 7 भाइयों का सबसे छोटा भाई था, जबकि किताबों में लिखा है कि वो 4 भाई थे। अब वो 4 हों या 7 हों, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एनीवे, मैं बात कर रहा था कि उस जो हीर रोई थी क्योंकि उसको रांझे से अलग कर दिया गया था, तो उसको लेके वारिस शाह ने किताब लिखी, कथा लिखी हीर रांझे की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ अमृता प्रीतम की। जब 1947 में देश तथाकथित रूप से आज़ाद हुआ, बल्कि हाँ, आज़ाद ही हुआ, अंग्रेज़ छोड़ के चले गए तो हमारे अब हिंदुस्तानियों के हाथ में सत्ता आ गई, तो आज़ाद ही कहेंगे उसे। तो उसमें क्या हुआ कि इतना कत्ल व गैरत हुआ पंजाब में कि उसके बारे में बयां भी नहीं किया जा सकता। तो उसको एक्सप्लेन किया अमृता प्रीतम ने अपनी एक कविता में, अपने एक नावल में भी। लेकिन फ़िलहाल हम कविता की बात करते हैं। कविता थी, आज आखां वारे शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा तू अगला वरका फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारे शाह नूं कहन। कि वारिस शाह, तुम एक लड़की रोई थी तो तूने इतनी किताब लिख दी, और आज लाखों बेटियां रो रही हैं पंजाब की, खूनों गैरत हो रही है, कब्रों के अंदर से खून बह रहा है, गिर रहा है बूंद बूंद करके, और तू कुछ नहीं बोल रहा। उठ, निकल बाहर और बता इनकी दशा लोगों को कि देख इनके साथ क्या हो रहा है। ये शब्द थे अमृता प्रीतम के। अमृत कौर, जो 1919 में बीबी राजवीर कौर और मास्टर करतार सिंह हितकारी के घर जन्म ली थी। एक इंतहा की जहीन लड़की, और बदकिस्मती से 11 साल की थी तो माता का देहांत हो गया। पिता ने ही पाला पोसा, मास्टर थे, स्कूल टीचर थे, बच्ची को भी पढ़ाया। और बच्ची का रुझान, फादर भी लिखते थे तो लिखने में हुआ, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनकी, वो भारत की पहली महिला राइटर हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। शायद 1956 1981 में पहली। उसके बाद तो कईयों को भी मिला, लेकिन पहली भारत की महिला थी राइटर जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और आपके अंकल जी को सौभाग्य प्राप्त है 2-3 बार अमृता जी से रूबरू होने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, क्योंकि मेरे तो बाप से भी बड़ी थी
उनका जन्म 1919 को हुआ था, मेरे डैड 1929 को पैदा हुए थे। बाकी एक चीज़ जो मुझे प्राउड कराती है वो ये कि वो भी गुजरांवाला पंजाब से संबंध रखती थी और मेरा परिवार भी गुजरांवाला पंजाब से संबंध रखता है। मेरे डैडी भी गुजरांवाला में पैदा हुए थे, महाराजा रंजीत सिंह भी गुजरांवाला में पैदा हुए थे और अमृता जी भी गुजरांवाला में पैदा हुई थी। एक बेहद जहीन, अच्छा लिखने वाली, अच्छी भाषा का प्रयोग करने वाली अमृता जी। और अमृता का 16 साल की उम्र में, जैसा कि उस ज़माने में हुआ करता था, उनका शादी सरदार प्रीतम सिंह से, इनका जन्म का नाम अमृत कौर था, अमृत कौर की शादी प्रीतम सिंह जी से हो गई और 25 साल तक वो शादी चली। तो इसलिए वो अपने नाम के साथ प्रीतम लगाने लग गई, क्योंकि प्रीतम सिंह से शादी हुई थी तो वो अमृता प्रीतम बन गई अमृत कौर से। अमृत कौर बड़ी समाज के बगावती तेवर वाली थी। अमृता को इश्क हो गया, मुलाकात हुई अमृता की साहिर लुधियानवी से। वो एक मुशायरा पढ़ने आए थे, ये भी वहाँ कविता पढ़ने गई थी, तो इनको इश्क हो गया साहिर से। लेकिन वो चाहने से आगे ना बढ़ सका। ये साहिर से मिलती थी, साहिर सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे और उनकी एक आदत थी, वो सिगरेट जलाते थे, आधी पी के बाकी बुझा के रख देते थे, जिसे अमृता बाद में चुरा के छुपा लिया करती थी और उनकी याद में सुलगा के पी लिया करती थी। अच्छी बात है बुरी बात ये मुझे नहीं पता, मैं उस फेर में नहीं पड़ने वाला। तो बड़ी ही एक अजीब समाज की बंदिशों को तोड़ने वाली लड़की अमृता साहिर से प्यार करती थी, साहिर अमृता से प्यार नहीं करता था, साहिर किसी और लोगों से प्यार करता था या नहीं भी करता था, वो बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक शख्स था जो अमृता से प्यार करता था, उसका नाम था इंद्रजीत सिंह, जिसे जो बहुत बड़ा पेंटर, उसे इमरोज़ कहते। इमरोज़ साहब 26 जनवरी 1926 को सियालकोट में पैदा हुए और अभी 2023 में उनका 97 साल की एज में बॉम्बे में अमृता प्रीतम की बेटी के घर जिनका इंतकाल हुआ, डेथ हुई। इमरोज़ अमृता प्रीतम से प्यार करता है, अमृता प्रीतम साहिर लुधियानवी से प्यार करती है और दोनों साथ रहती हैं एक घर में, अलग अलग बेडरूम में सोते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ना इमरोज़ को कोई इतराज़ है कि अमृता साहिर से क्यों प्यार करती है और ना अमृता को कोई इतराज़ है कि इमरोज़ मेरे पास क्यों रहता है, मेरे साथ क्यों रहता है। अमृता ने इमरोज़ के से दूर भी नहीं रह सकती, लेकिन वो प्यार तब भी साहिर से करती है। ये एक अजीब ताना बाना है जिसे आम इंसान समझ नहीं सकता। फिर साहिर की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी अमृता और इमरोज़ के रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं आया। वो वैसे ही एक दूसरे के साथ रहते रहे, एक दूसरे की ज़रूरत बने रहे, लेकिन उनका प्यार बड़ा रूहानी प्यार था, जिस्मानी प्यार नहीं था। वो एक दूसरे के पूरक थे। इमरोज़ के बिना अमृता अधूरी थी, अमृता के बिना इमरोज़ अधूरा था, लेकिन उनको एक दूसरे से वो फिल्मी स्टाइल का प्यार या वो रोमांटिक प्यार नहीं था,
लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। अमृता ने घर लिया हौज खास, तो इमरोज़ भी उसके साथ रहने आ गया और वहीं रहते हैं। फिर अपने मरने से कुछ दिन पहले अमृता जी ने इमरोज़ को लेके एक कविता लिखी, वो सुनने लायक है। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखियल दी चिंगारी बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी। ਜਾਂ ਖਰੇ ਮੈਂ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮय ਲਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਰਵਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਖਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ, मैं तेनू जरूर मिलांगी, फिर कदी मिलांगी। बैठ पता नहीं किस तरह कित्थे, पर तेनू जरूर मिलांगी, मैं तेनू जरूर मिलांगी। जहाँ खरे एक चश्मा बन के, चश्मा मतलब वाटरफॉल, पंजाबी में उसको भी चश्मा कहते हैं। जहाँ खरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिमें झरनियां दा पानी उड़दा है, मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी, मैं तेनू जरूर मिलांगी। ते एक ठंडक जई बन के तेरी छाती नाल लगांगी, मैं तेनू जरूर मिलांगी। एक जिस्म मुकदा है तो सब कुछ मुक जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। एक जिस्म मुकदा है तो सब कुछ मुक जाता है, तो सब कुछ मुक जाता है, पर चेतना दे धागे कायनाती हुंदे ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ कणां नू चुनांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। इतनी दिल को छू लेने वाली ये गज़ल पंजाबी में है, हो सकता है सबको समझ ना आए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो इमरोज़ को अमृता जीत कहा करती थी और उनका नाम हरजीत सिंह था। एक इमोर्टल लव स्टोरी है उनकी। और अमृता ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, 100 से करीब किताबें, कविताएं लिखी हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं। प्रोज़ मतलब गद्य और पद्य हर चीज़ उन्होंने लिखी है और खूबसूरत है। 1956 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 1969 में पद्मश्री, 73 में डी लिट दिल्ली यूनिवर्सिटी, 73 में ही डी लिट जबलपुर यूनिवर्सिटी, बुल्गारिया लिटरेचर अवार्ड 1979 में, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, पहली महिला ज्ञानपीठ अवार्ड लेने वाली 1981 में अमृता जी बनी। और डी लिट विश्व भारती शांति निकेतन जिसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, एक्चुअली रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, उनसे भी उन्हें डी लिट की उपाधि मिली। उनकी एक कहानी शाह दी कंजरी में दिल को छू लेने वाली कहानी है। मैं पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि उस ज़माने में रईस लोग अपनी बीवी के अलावा रखैल भी रखा करते थे। और एक शाह जी थे बहुत अमीर, उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक उन्होंने औरत रखी हुई थी जिसे सारी दुनिया शाह दी कंजरी कहती थी। तो शाह जी का बेटा हुआ और वो गाती बहुत अच्छा थी, उसके रिकॉर्ड भी निकले हुए थे। पंजाबी में तो लिखा है उसके तवे, क्योंकि पहले वो रिकॉर्ड ब्लैक कलर के होते, तो कहते थे तवे नहीं सुनने, ऐसी थे कंजरी तो सीधा सुनना है, लोग उनसे फरमाइश करते हैं। तो वो बुलाते हैं, उनके घर आती है, गाती है, जो भी होता है। और अंत में जो एक तरह से तो उसको जलना चाहिए, लेकिन शाहनी जो है उस ज़माने में 100 का नोट समझो आज के लाख रुपए के बराबर होता था, या शायद उससे भी ज़्यादा। शाहनी 100 का नोट निकाल के अपने बच्चे को वार के उस नाचने वगाने वाली को देती है, तो वो लेने से इनकार करती है। तो शाहनी कहती है, शाह से तो तेनू नित लेना है, पर मेरे से शायद फिर ना मिले, ले जा आज। तो इतना मतलब दिल को छू लेने वाली है ये कहानी। अगर आप पढ़ो आंसू ना निकल जाए तो कहना, इतनी खूबसूरत। बाकी तो अमृता की हर चीज़ दिल को छू लेने वाली है। उनकी आत्मकथा का नाम अगर आप सुनोगे तो शायद कहोगे कि ये कैसा नाम है। उसकी अमृता जी की आत्मकथा का नाम है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट
इंडिया में जब किसी को पैसे का लेन देन होता है तो वहाँ पे एक टिकट लगाई जाती है। हमारे ज़माने में 10 पैसे की हुआ करती थी, फिर जब मैंने 90 में इंडिया छोड़ा तो 20 पैसे की हो गई। आजकल कितने की होती है, होती ज़रूर है, इतना मुझे पता है। और वो सिर्फ रसीद के ही काम आती है, वो कहीं और डाक में कहीं इस्तेमाल नहीं होती। यानी कि वो टिकट भी है पर वो काम की नहीं है, आप उसे मेल के ऊपर नहीं लगा सकते। उसे रसीदी टिकट कहते हैं। कि अमृता ने कहा है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं रसीदी टिकट हूँ, बस एक ही जगह काम आती हूँ। तो इतनी जहीन, इतनी ज्ञानवान अमृता प्रीतम। और उसके एक नावल पे फिल्म भी बनी है, पिंजर, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज इतना ही। मैं जाने से पहले एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अच्छा करें, बुरा करें, मुझे सलाह दें। मेरी चीज़ अच्छी लगी तो भी बताएं, बुरी लगी तो भी बताएं, ताकि मैं उसे ठीक करूं। और आप क्या कुछ और पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी मुझे बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।